सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सीन 1 देखते हैं। एक आप रात को घर से निकले, आपको केमिस्ट से दवाइयां लेनी थी, बारिश हो रही थी बाहर, तो आपने क्या किया, कार उठा ली, मार्केट पहुंचे, देखा काफी भीड़ है, कोई पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। एक पूरा चक्कर लगाया और देखा कि केमिस्ट के बिल्कुल सामने, दुकान के सामने एक कार निकली और आप खुश हो गए। लेकिन जैसे ही आपने गाड़ी लगाने की कोशिश की, एक पीछे से तेजी से एक कार आया, टिपिकल दिल्ली वाले स्टाइल में चलाते हुए, और उसने कार आपसे आगे निकाली और एक टेढ़ी करके कार को उस जगह पे लगा दिया। आपको बहुत गुस्सा आया, थोड़ा आगे बढ़े और फाइनली एक स्पॉट मिल गया जो खाली था, और फिर भीगते भीगते केमिस्ट पे पहुंचे। और क्या देखते हो कि वही आदमी जिसने वो टेढ़ी गाड़ी खड़ी की थी, वो वहां खड़ा। अब आप उसे क्या कहोगे? सीन 2 पे आते हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं, और उनके साथ 2 10 और 12 बरस के बच्चे भी बैठे हैं, और बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारती हैं, कहा जाए तो बदतमीज हैं, आपके साथ आपके सामान से छेड़खानी कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो दादा दादी हैं वो उनको कुछ भी नहीं कह रहे। मौका मिले अगर आपको, तो आप उनको क्या कहोगे? सीन 3 पे आते हैं। एक आदमी आपकी टीम का एक सदस्य है, जिसकी रेपुटेशन यह है कि वो हर शाम को पार्टी करता है। एक दिन आपने सुबह सुबह उसके साथ एक क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए जाना तय किया। सुबह 10 बजे निकलना था। आपका टीम मेंबर लेट है, लगभग 15 मिनट लेट आता। आप उसकी शक्ल देखते हो, बंदे के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें लाल लाल हैं, शेव भी नहीं कर रखी, तो आप उसे क्या कहोगे उस वक्त? फिर से सीन 1 पे आते हैं। आप केमिस्ट की दुकान पर ही हो। इससे पहले कि आप कुछ कहो, वो आदमी अपना सामान लेके निकल गया, और केमिस्ट ने आपको बताया कि ये जो अभी अभी आया था, इसके फादर को हार्ट अटैक हो गया, और वो आदमी उनके लिए दवाइयां लेने आया था। अब उसी आदमी के बारे में आप क्या सोचोगे और क्या कहोगे अगर कुछ कहने का मौका मिले? सीन 2 पे आते हैं। जो दोनों बुजुर्ग आपके सामने वाली सीट पे ट्रेन में बैठे हैं, उनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो अपने दोनों पोतों को लेकर अपने घर जा रहे हैं। अब आप क्या सोचोगे या क्या कहोगे? सीन 3 में आपका टीम मेंबर आपको बताता है कि उसकी मदर हॉस्पिटल में आईसीयू में थी, और रात भर वो आईसीयू में उनके साथ था। लेकिन क्योंकि मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल से आपके पास ही आ गया। पहला हिस्सा यही है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। खाली सिचुएशन देखकर बिना जाने रिएक्ट मत करो। पहले जानने की, समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर रिएक्ट करो, रादर रिस्पॉन्ड करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर है। लेकिन का बेस है, वो है संवेदनशील या सेंसिटिव होना। एक पुरानी कहावत है, दूसरे के जूते में पैर डालकर ही पता चलता है कि उसको जूता उसका आराम दे रहा है या काट रहा है। अब देखा जाए तो क्या होता है कम्युनिकेशन? आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या होता है? यहां मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, यह एक कम्युनिकेशन है। और उसी तरह जब आप कुछ पढ़ते हो या कुछ लिखते हो, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। यानी पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, इन सब चीजों को मिलाओ तो यह कम्युनिकेशन है। पसंद है, और इसका कारण यह है कि सही कम्युनिकेशन सीखना मेरे हिसाब से इस जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आज और कुछ भी ना ले जाओ या कुछ ना करो, आज सिर्फ इस हैबिट का मूल भाव अगर आज आप अपने साथ ले जाओ और उसे अडॉप्ट करोगे, तो भी मेरे हिसाब से
आज का सेशन मैं कामयाब मानूंगा, क्योंकि सालों साल से हर दिन जब भी हम जागे हुए हैं हम सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो हम सालों साल में कितने साल लगाते हैं लिखना सीखने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुनने और बोलने के बारे में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। लिसनिंग पर या बोलने पर हमने इससे पहले वाले सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हमने कवर किया है, जो डॉक्टर कवि कम्युनिकेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द देते हैं, जिसे वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। पढ़ना तो आता है आपको, लेकिन क्या आप जो पढ़ते हो उसे समझने की भी कोशिश करते हो? पढ़ना तभी कंप्लीट है जब जो लिखा गया है वो आपको समझ में आ जाए। उसी तरह सुनना तो हम सारा दिन करते हैं, लेकिन क्या जो सुन रहे हो वो समझने की कोशिश भी करते हो? अगर समझ नहीं आया तो कुछ नहीं सुना। जो समझे वो समझदार। प्रिंसिपल है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, या यूं कहो कि पहले समझो। देखा जाए तो मुझे ये वर्ड जो है ना, ये समझ, ये बहुत अच्छा लगता है। ये इंग्लिश के वर्ड अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा जान वाला है। इस समझ में उससे ज्यादा जान है। समझ एक ऐसा शब्द है जिसे बचपन से ना जाने हम सबने कितनी बार सुना होगा। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं समझते। अब बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं समझते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ की गहराई पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। अक्सर ऐसा लगता है कि मैं तो समझता हूं, लेकिन दूसरों के साथ ही यह दिक्कत है कि वो नहीं समझते। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक मेरा फ्रेंड अचानक एक दिन बिना बताए ऑफिस में आया और उसने अपने बेटे को, जो कि 11th क्लास में पढ़ता है, लेकर आया और बताया कि इससे बात कर लो, जब बात खत्म हो जाए फोन करना, इसे ले जाऊंगा। यही पड़ोस में कीर्ति नगर में रहता और उसके बेटे का नाम पार्थ भल्ला। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बात करूं, तो मैंने उससे पूछा पार्थ से कि हाँ भाई क्या बात करनी है। तो उसने कहा कि पापा ने कहा कि आप मुझे गाइड करोगे कि मैं आगे जिंदगी में क्या करूं। अब मैं कोई एजुकेशन का कोई काउंसलर तो हूं नहीं, मुझे क्या पता कि कैरियर में उसको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो छोड़ ही गया था तो मैंने इसीलिए उससे पूछा, इसी हैबिट को ध्यान में रखते हुए कि लेट मी फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड कि ये क्या करना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो पार्थ ने मुझे कहा कि वो वकील बनना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि आप वकील क्यों बनना चाहते हो। तो उसने बोला कि वकील मैं इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि वकील को लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी ये बात सुन के। मैंने कहा भाई तूने ऐसा कौन सा वकील देखा जिसे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है? लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए तुझे या तुझे वकील बनना है? तुझे क्या चीज फैसिनेट करती है? तो उसने कहा मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। तो मैंने उसे कहा भैया उसके लिए तो या तो आपको नेता बनना पड़ेगा या आपको एक बड़ा ब्यूरोक्रेट बनना पड़ेगा, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई देखो ऐसा है कि वो तो नेता मेरे को पसंद नहीं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर मैं बन नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूं। तो वो फिर से लौट के आ गया कि मुझे तो वकील बनना है, लाल बत्ती गाड़ी ना हो तब भी चलेगा। अगर तुझे वकील बनना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू वकील क्यों बनना चाहता है? लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है तो तेरे को क्या लगता है वकालत में तुझे कोई ऐसा अपने बारे में ऐसा लगता है कि तू लोगों को ज्यादा कन्विंस कर सकता है, या तू वकीलों के बारे में कुछ जानता है, या तेरा कोई ऐसा वकील रोल मॉडल है जिसको तू देख के सोचता है कि मैं उसके जैसा बनूं? तो हैरानी की बात यह थी कि उसका ना कोई वकील रोल मॉडल था, ना वकालत के बारे में वो कुछ जानता था, और ना वो मुझे कन्विंस कर पा रहा था। तो फाइनली चुपके से धीरे से उसने कहा कि जो है कि मैं दरअसल वकील इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि तू वकील बन जा। उनके कोई अंकल हैं जो बहुत सफल हैं, तो उसमें पैसा उनके पास बहुत है, तो तू वकील बन जा तो तेरे पास भी बहुत पैसा आ जाएगा। कहा अच्छा,
तो तेरी मम्मी चाहती है इसलिए तू वकील बनना चाहता है। तो उसने कहा हाँ, मैं अपनी मम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं चलो बहुत अच्छी बात है, आप वकील बन जाओ। तो कहता लेकिन मैं ना जब वकील बन के पैसे कमाऊंगा और पैसे कमाने के बाद में कुछ और करूंगा। तो मैंने उससे पूछा भाई तू क्या करेगा उस वक्त? तो कहता है फिर ना मैं मल्टीमीडिया वाली फील्ड में जाऊंगा, मेरा ना इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में और गेमिंग के अंदर है। पार्थ बोला मैं तो एनिमेशन और मल्टीमीडिया की फील्ड में जाना चाहता हूं। अब वो धीरे धीरे थोड़ा खुल रहा था। तो मैंने पूछा कि अच्छा चल इसी फील्ड के बारे में बात करते हैं। एनिमेशन और मल्टीमीडिया क्यों? क्या इसलिए कि उसमें तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो बोला नहीं, वो तो मुझे पता नहीं कि पैसे कितने मिलेंगे, लेकिन मुझे एनिमेशन और मल्टीमीडिया में मजा बहुत आता है। तो आई सेड कि अच्छा एक्सप्लेन कर भाई, क्या मजा आता? और फिर तू क्या जानता है तू एनिमेशन और मल्टीमीडिया के बारे में? कुछ किया है तूने इस फील्ड में अब तक? तो अब यह बात सुनकर पार्थ की बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल गई। जब वो आया था तो एकदम सुस्त था, ऐसा लगता था जैसे उसमें जान ही नहीं है, बिल्कुल बिना एनर्जी के था। और अचानक एकदम से बिल्कुल वाइब्रेंट और एनर्जेटिक हो गया। उसने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो गेम खोली और बोला कि ये जो वीडियो गेम है ना, मैंने इसमें ओरिजिनल से बहुत सारे चेंजेस करके अपने हिसाब से बना दिए इसमें। और वो एक कार रेसिंग वाली गेम थी। उसने बताया कि पहले इस गेम में सारी कार्स एक जैसी थी, लेकिन मैंने इसमें अपने हिसाब से पीछे चेंजेस किए और अब मैं अपनी मर्जी की कार या मॉडल चुन सकता हूं। मैं चाहूं तो अपनी कार को BMW या मर्सिडीज कुछ भी बना देता हूं। और पहले इस गेम में कार में कोई स्पीडोमीटर नहीं था। वो बोला कि उसमें से फिर मैंने इसमें स्पीडोमीटर भी डाल दिया। पहले इसमें जब रेस हो रही होती थी तो पेट्रोल लेने के लिए रुकना पड़ता था। अब मैंने इसे ऐसा बना दिया कि बिना रुके चलते चलते पेट्रोल भर लो। मैं जेन्युइनली सुन के सचमुच बड़ा हैरान हुआ, रादर इंप्रेस भी हुआ। मैंने पूछा यह तुझे सिखाया किसने यार बॉस ये? तो बोला किसी ने भी नहीं, यूट्यूब में वीडियोस देख देख कर सीख गया। और उसने कुछ और ऐसी चीजें दिखाई जो ये साफ बताती थी कि यह लड़का इसी फील्ड के लिए बना हुआ है। पार्थ ना केवल इस फील्ड के बारे में जानता था, बल्कि उसे यह भी पता था कि एनिमेशन और मल्टीमीडिया में वर्ल्ड वाइड जाने माने लोग कौन हैं और उसमें उसके खुद के रोल मॉडल कौन है। उसे यह भी पता था कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर यह कोर्सेज कहां कहां होते हैं और अमंग देम वो खुद कहां जाना चाहता है। लगभग 2 घंटे उसकी बात सुनने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स को उसके पैशन के बारे में पता है? क्या वो जानते हैं कि पार्थ ने क्या क्या इनोवेशन किए हैं? पता है क्या जवाब था उसका? ही सेड कि नो। कहता कि सारा दिन डांट पड़ती रहती है कि टाइम वेस्ट करता रहता और पता नहीं क्या कंप्यूटर के अंदर घुसा रहता और हमेशा कंफ्यूज्ड रहता। उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्लैरिटी से पता था कि उसे जाना कहां है। मैंने उसे कहा कि बेटा तू जा, तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अगर किसी को समझाना है तो तेरे पेरेंट्स को कि भाई इसके टैलेंट को पहचानो। एक मीटिंग ऐसी ही पेरेंट्स के साथ हुई और अब वो बच्चा 12th में जाने वाला जोश में है, खुश है कि वो अपनी मनचाही फील्ड में जा रहा है। अब इस कहानी में क्या हुआ कि नहीं कि जो सीक टू अंडरस्टैंड का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? यह प्रिंसिपल वैसे सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन किसी की बात को सुनना समझना एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रिंसिपल या हैबिट को अपनी जिंदगी में उतारोगे। आज के बाद अपने घर के लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को, क्लाइंट्स को या किसी भी सिचुएशन को समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब तक की जिंदगी में आपने क्या किया? अब तक काम किया समझाने का काम। अब आगे से, आज से, अभी से
समझाने का धंधा बंद। बाकी बची जितनी भी जिंदगी की शुरुआत आज से कर रहे हो, अभी से सिर्फ और सिर्फ समझने में बिताओगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को आज आप अपने साथ ले जाओ तो एक नई जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। एक कहानी से ही इस टॉपिक का अंत करूंगा। हजारों साल पहले एक राजा था, और ऐसे जमाने की बात कर रहा हूं जब जिस जमाने में सब लोग नंगे पांव घूमते थे। अब राजा भी नंगे पांव चलता था। एक दिन उसने क्या किया, उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि जहां जहां मेरा आना जाना होता है उस सारे एरियाज के अंदर जितने कंकर पत्थर है ना, वो सब हटा लिए जाएं, और उस सारे एरियाज में घास लगा दो ताकि उसके पैरों को दिक्कत ना हो। अब महामंत्री ने आम आदमी की तरह सिर्फ खाली सुना नहीं, बल्कि समझा कि दरअसल समस्या है क्या। अगर खाली सुनता तो वही करता जो राजा ने कहा। क्योंकि उसने समझा तो उसने क्या किया, उसने राजा के पैर के नाप के 2 हरी हरी घास के, मखमली घास के ऐसे जो टुकड़े से काटे, जो उसके राजा के दोनों पैरों में बांध दिए कि घास अब पैरों में बंध गई, अब जहां मर्जी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से शायद यहीं से जूते का आविष्कार हुआ। इसी के साथ मैं इस चैप्टर का अंत करता हूं।